So hey guys, my name is Umesh Kumar. So I am a first year undergraduate at IIT Bombay from Chemical Engineering Department. So आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ उसमें जनरली मैं हॉस्टल टूर करवाऊंगा। जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ IIT बॉम्बे में, उसका हॉस्टल टूर करवाऊंगा और आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा IITB के हॉस्टल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं IITB की बात करूं तो यहाँ कुल 18 हॉस्टल्स हैं, जिनमें से 3 हॉस्टल्स लड़कियों के हैं, एक बंद हो चुका है। तो वो 3 हैं H15, H10 और H11, जहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। सही बताओ। और बाकी के बॉयज़ के हॉस्टल हैं। H12 है जो PhD वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है, और ये H16 होता है, ये फ्रेशर्स का हॉस्टल होता है। मतलब जब भी जेईई एडवांस दे के बच्चे यहाँ आते हैं, बॉयज़ हॉस्टल है ये, तो H16 में ही उन्हें पहले H16 ही अलॉट होता है, और फ्रेशर्स गर्ल्स को H15, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी उनका वही हॉस्टल रहता है। तो चलिए अब आपको हॉस्टल के बाहर का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, पूरा H16 है वो 3 विंग्स में डिवाइडेड है। विंग A वो पीछे वाला है, विंग B ये वाला है, एंड विंग C आपका ये रहा। तो ये तीनों विंग हैं। हर विंग में 10 फ्लोर होते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर होता है जहाँ पे हर विंग में एक स्पेशल रूम है, जैसे म्यूज़िक हो गया, किसी में टीवी रूम है, किसी में जिम रूम है, ठीक है। और हर मतलब विंग में 10 फ्लोर होते हैं। तो चलिए आपको अंदर का व्यू देता हूँ। तो चलिए अब हम एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये विंग C है, विंग C में हम एंटर करते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ आपको सिक्योरिटी गार्ड देखेंगे। तो ये सिक्योरिटी हैं, ठीक है, पूरे हॉस्टल्स के इंचार्ज रखते हैं। तो हेलो अंकल। हाँ, सो अब स्टूडेंट्स को जैसे 10th फ्लोर होते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, पीछे से दिखा दो एक बार सीढ़ियाँ। सीढ़ियों से भी स्टूडेंट्स 10th फ्लोर तक जा सकते हैं, या फिर जो भी उनका फ्लोर अलॉटेड होता है उस तक जा सकते हैं। बट बेटर ऑप्शन स्टूडेंट्स को यहाँ लिफ्ट लगता है। मैंने बताया नहीं, सो नहीं बोलना चाहिए मुझे, ठीक है गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग जो है उस पर 10 फ्लोर्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। जो बड़े फ्लोर्स पे, ऊंचाई फ्लोर्स पे रहते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है सीढ़ियाँ चढ़ना। इसीलिए उनके लिए यहाँ लिफ्ट्स की फैसिलिटी भी मिलती है। तो यहाँ आपको 3 लिफ्ट प्रोवाइडेड हैं, जैसे लिफ्ट 1 और वहाँ लिफ्ट 2 और लिफ्ट 3 भी हैं। सो ये लिफ्ट्स आपको 24/7 वर्किंग रहती हैं कभी कभी। तो आइए अब आपको लेके चलता हूँ मैं जिम्नेशियम रूम ऑफ मतलब अपने हॉस्टल। जहाँ हर हॉस्टल का एक जिम होता है, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी मीन्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी बॉडी बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो IIT बॉम्बे में मिल जाता है स्टूडेंट्स को, जिम का हॉस्टल में ही होना। तो आइए मैं आपको एक जिम टूर करवाता हूँ। चलिए अब आपको मैं व्यू देता हूँ मेस का। तो यहाँ एक गैलरी टाइप होती है, ये वहाँ विंग के गेट से हम गैलरी में आए हैं। ज़रा दिखा दीजिए, वहाँ से गेट है और वहाँ से ये गैलरी शुरू होती है। देखो, यहाँ से हम सीधा इस गैलरी में आते हैं और यहाँ पे होता है अपना मेस, ठीक है। इस गैलरी के थ्रू जब हम जाते हैं तो हमें मेस दिखता है। तो आइए मेस के क्लिप्स लेते हैं। यहाँ पे आपको कार्ड्स मिल जाते हैं, इन कार्ड्स को उठाना पड़ता है और वहाँ जमा करवाना पड़ता है। हैंड वॉशिंग एरिया है, तो देख सकते हो हाइजीन का कितना अच्छा ध्यान रखा जाता है IIT बॉम्बे में। यहाँ पे वाटर कूलर है, यहाँ पे 24/7 आपको ठंडा पानी मिलता है।
सो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ खाना मिलता कहाँ पे है। तो आइए हमारे साथ। तो यहाँ पे ये स्लॉट्स बने हैं, इन स्लॉट्स में दाल चावल या जो भी चीज़ बनती है यहाँ पे रखा जाता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइन लगा के उस चीज़ को लेते हैं, ठीक है। और वो देख सकते हैं आप, वो किचन है IIT बॉम्बे का, ठीक है, मतलब H16 की किचन है। यहीं पे पूरी एसेसरीज़ और आइटम्स बनते हैं। अब फूड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ H16 की, तो वो बढ़िया है, ठीक है, बट बच्चों को इतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं आती वो। एंड आई विल रेट इट एवरेज फूड है। कोई खाता है कोई नहीं खाता है, बट जनरली ठीक ठाक ही होता है खाना, तो टेंशन की बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक सेमेस्टर की मेस प्लस हॉस्टल फ़ीस कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 22,000। एक सेमेस्टर होता है आपका 6 महीने का, कभी कभी जल्दी भी कंप्लीट करवा देते हैं आप, 4 महीने तो मान के चलिए। तो उसमें आपको 22,000 पे करना पड़ता है फॉर हॉस्टल प्लस मेस फीस। तो आइए थोड़ा सा और व्यू दिखा देता हूँ आपको मेस का। तो ये कोविड टाइम्स के प्रोटोकॉल थे, नो मास्क नो एंट्री। यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे नोटिस लगा दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि क्या प्रोग्राम होने वाला है आज। तो और वहाँ की जगह भी खाली करवा दिया बिकॉज बच्चे जा चुके हैं, तो आई थिंक यहाँ साफ़ सफाई का काम चलेगा। और वहाँ सीधा आप देख सकते हो उस गेट के अंदर वो किचन है, हमें जाने को अलाउड नहीं है। अब आपको लेके चलता हूँ मैं गेम्स रूम। तो यहाँ पे कुछ इंडोर गेम्स हैं जो बच्चे प्रीफर करते हैं खेलना जब भी वो फ्री होते हैं। तो आइए आपको एक इनका भी टूर करवा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई लोग TT खेल रहे हैं पूरा, ठीक है, टेबल टेनिस। और आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कैरम है। तो अभी तो इतने ही आइटम्स है बिकॉज कोविड में सब कुछ बंद हो चुका था, तो आई थिंक TT और कैरम ही बचा है, और अभी और चीज़ों को भी यहाँ लाया जाएगा। पहले आई कार्ड जमा कराना पड़ता है। ये हमारा आई कार्ड होता है हर जगह, जो हर जगह काम करता है। कुछ भी काम करना हो IIT बॉम्बे में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले जमा कराएंगे और हम फिर म्यूज़िक रूम में जाएंगे। भैया म्यूज़िक रूम की चाबी। सो गाइज़, अब हम म्यूज़िक रूम की तरफ जा रहे हैं। तो आपको एक बार म्यूज़िक रूम का भी व्यू दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए यार कि IITB के हॉस्टल्स में कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ाई के अलावा भी नॉन एकेडमिक क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ। तो चलिए आपको म्यूज़िक रूम का भी एक ग्लिम्स देता हूँ मैं। अब हम एंटर कर चुके हैं म्यूज़िक रूम में। तो लाइट्स ऑन कर दो, सो फ़ैन ऑफ कर दो। सो यहाँ देख सकते हो आपको कितने आइटम्स मिल जाते हैं। ड्रम मिल जाता है, और यहाँ पूरा एकदम ड्रम सेट है। क्लैप बॉक्स रखा है यहाँ पे, क्लैप बॉक्स देख सकते हो। देखो ये मुझे चलाना तो नहीं आता बाय द वे, पर मैं फिर भी आपके लिए थोड़ा सा रैंडमली चलाता हूँ। ये मैंने ऑन किया है। गाइज़ यहाँ आपको एक माइक भी दिया जाता है, अगर मीन्स गाने के साथ साथ आपको, मतलब बजाने के साथ साथ गाना भी है, तो यहाँ आपको माइक की भी फैसिलिटी दी जाती है। देखिए, हेलो 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 हेलो। कैमरामैन चांद नवाब के साथ। गाइस, अब मैं आपको लेके चलता हूँ लॉन्ड्री रूम की तरफ। मान लो किसी स्टूडेंट्स को कपड़े धोना नहीं आता है, वैसे तो हर फ्लोर पे नहीं, कुछ फ्लोर पे वॉशिंग मशीन है जिस पे स्टूडेंट्स कपड़े धो लेते हैं, बट जिन स्टूडेंट्स को कपड़े धोना नहीं आता वो यहाँ पे कपड़े लाके लॉन्ड्री रूम में जमा कर देते हैं और वहाँ उनकी धुलाई हो जाती है। तो आपको लॉन्ड्री रूम भी दिखा देता हूँ एक बार, चलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े लगे हुए हैं और भैया हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बकेट में मतलब 10 कपड़े आप जमा करवाते हो, और एक कपड़े का कितना पैसा होता है भैया? एक कपड़े का कितना पैसा होता है? 3 रुपये। 3 रुपये? हाँ ठीक है, मतलब पर कपड़ा 3 रुपये लेते हैं भैया। और यहाँ प्रेस की फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली आता नहीं है कपड़ा धोना और प्रेस करना।
सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे 3 विंग्स हैं एक हॉस्टल में H16 में, विंग ए, विंग बी, विंग सी। अब ये तीनों विंग के लिए अलग अलग गेट तो है, बट ये एक कॉमन पाथवे से भी कनेक्टेड है, वो है ये मैस। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्टेड हैं ये। गाइस, ये हो गया विंग ए का, जहाँ से मतलब लिफ्ट से एंट्री लेते हैं हम लोग और मैस की तरफ जाते हैं, ये पाथवे होता है। तो अब सीधा जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैस मिलता है। अब देखो ये तीनों विंग्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वहाँ पे आप एक और पाथवे देख रहे होंगे, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। हाँ, ये वाला जो पाथवे है ये विंग बी को लीड करता है और मैं आपको लेके चलता हूँ अब विंग सी की तरफ, क्योंकि विंग सी में है टीवी रूम, और एक बार टीवी रूम भी देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स गो टू विंग सी। देखो आपको वहाँ एक बोर्ड मिल जाएगा विंग सी का लिखा हुआ। सो गाइस, अब हम आपको लेके चलते हैं टीवी रूम की तरफ। तो यहाँ पे हमें H16 में बॉयज़ का जो हॉस्टल है वहाँ पे एक टीवी रूम भी है, जहाँ पे सब मिलके जब महफिल जमती है तब टीवी देख सकते हैं। यहाँ मूवीज़ देखी जाती हैं कभी कभी, जब एंड सेम ओवर होता है, अपने एग्ज़ाम्स का फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है, तो स्टूडेंट्स यहीं आते हैं जनरली म्यूज़िक या फिर टीवी देखने के लिए। तो चलिए आपको एक बार इनका व्यू दिखाते हैं। गाइस, ये है H16 का टीवी रूम, जहाँ पे बच्चे कॉमनली आते हैं जब भी मैच होता है या फिर मूवीज़ देखना होता है या एंड सेम का फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है, तो जनरली बच्चे यहीं आते हैं और सब मिलके टीवी देखते हैं, कोई मूवी लगा लेते हैं या मैच होता है तो सब यहाँ गैदर होते हैं। तो यहाँ पे YouTube खोल लिया है। तो ये टीवी रूम की खिड़की है, तो यहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो बारिश हो रही है तो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, मतलब बाहर का कितना सुंदर व्यू आता है। देखो यहाँ साइकिल पार्क की जगह है नीचे, और उस साइड H15 है, आपका दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब लिफ्ट को बुलाते हैं और ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं और वहाँ आपको पूरा फ्लोर दिखाते हैं और रूम्स दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। हम 10th फ्लोर पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो, पूरा फ्लोर दिखा दो पहले। सो गाइस, एक चीज़ बता दूँ कि एक विंग जो होता है उसमें 10 फ्लोर होते हैं। अब हर एक फ्लोर पे 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो। पहला पार्ट तो ये है, और हर पार्ट में 6 रूम्स होते हैं, 6 रूम्स अभी दिखाएंगे आपको। पार्ट ए ये रहा, और पार्ट बी जो है वो ये रहा, यहाँ भी 6 रूम्स हैं, और एक पार्ट सी ये रहा, और यहाँ भी अपने 6 रूम्स हैं। तो टोटल एक फ्लोर पे 18 रूम्स हैं हमारे। तो चलिए अब रूम्स दिखाते हैं आपको। सो गाइस, इस की स्पेशल बात यही है कि बहुत से बच्चे एक साथ रहते हैं, और मतलब हॉस्टल लाइफ अच्छी है यहाँ की, बहुत अच्छी है हॉस्टल लाइफ। सब एकदम मिलजुल के रहते हैं, कोई मतलब रैगिंग वगैरह का कोई चांस नहीं रहता है IITB में। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी IITB की। सो गाइस, अब हम आ गए हैं फ्लोर के एक पार्ट में, ठीक है, पार्ट ए में। तो जैसा कि मैंने बताया, हर एक पार्ट में 6 रूम्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख लो, पहला रूम ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 4th रूम ये रहा आपका, 5th रूम ये रहा, और 6th रूम ये है। और अगर पूछी जाए कि यहाँ कितने वॉशरूम्स हैं, तो 2 वॉशरूम हर एक पार्ट में होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, वो दोनों साइड में वॉशरूम्स हैं। और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ कि इन केस ऑफ फायर, बिकॉज ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अगर गलती से आग लग जाती है तो यहाँ इमरजेंसी एग्जिट भी बनाया है। देखिए ये जो लोहे की सीढ़ियाँ हैं ये पूरी नीचे तक जाती हैं, ये एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह काम करता है। तो ये बहुत अच्छा है। मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ यहाँ का पहले। तो ये देखिए, जैसा कि ये है, ये एक सिंक है, यहाँ पे मिरर लगा है आपका, ठीक है, और यहाँ आपका बाथरूम और वॉशरूम मिल जाता है। तो चलिए अब फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था कि रूम इसका टेक 2 गाइस, जिसका आपको इंतज़ार था कि रूम टूर, तो चलिए अब रूम टूर करते हैं। तो चलिए चलते हैं रूम में। सो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको
एक रूम में 2 लोग रहने की जगह है, मींस 2 बच्चे एक रूम शेयर करते हैं। तो जैसे पहला बेड ये रहा, यहाँ आपको एक टेबल एक चेयर दी जाती है पर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, और यहाँ पे विंडोज़ भी हैं। तो अभी रात हो गई है तो व्यू अच्छा नहीं आएगा थोड़ा। यहाँ आपको 2 अलमीराज भी दिए जाते हैं अपना सामान रखने के लिए, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लॉक लगाने की भी जगह दी जाती है। तो आप लॉक भी लगा सकते हो, जैसे इन भाई ने लगाया हुआ है। बहुत अच्छे हाईफाई रूम्स हैं। आपको लैन केबल कनेक्शन भी मिलता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये लैन केबल कनेक्शन है, जहाँ से आप मतलब इंटरनेट यूज़ कर सकते हो IITB का। तो IITB के इंटरनेट पे भी रेस्ट्रिक्शंस गाइस। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ कि जब गर्मी होती है तो गर्मी अच्छी खासी होती है मुंबई में, तो यहाँ AC वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं है रूम में। बस 2 पंखे हैं, पर पर्सन 1 पंखा। तो यहाँ पे बस पंखों से ही गुजारा होता है। और काफ़ी अच्छे रूम्स हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप IITB आते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको यही हॉस्टल अलॉट होगा। हॉस्टल टूर अच्छा लगा होगा। IITB के H16 का टूर मैंने करवाया। तो ऐसे ही और कैंपस टूर या फिर कैंपस रिलेटेड चीज़ें IITB के देखने के लिए बने रहिए 9 पॉइंटर प्लेटफॉर्म के साथ। एंड थैंक यू।